धनुराशि के दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी और आज आपके लिए लेकर आए हैं कि धनु लग्न या धनु राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और इसके बेनिफिट क्या हैं। और ये भी जानेंगे कि एक ही रत्न आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उसका नाम है योगी रत्न या योगी ग्रह का रत्न। ये किस प्रकार बनता है, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रत्न धारण करने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर रत्न पहनते ही क्यों हैं। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के किसी की सलाह पर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है और वह आपके जीवन में किस तरह काम करता है। ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक है लग्न भाव, दूसरा पंचम भाव और तीसरा नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी भाव या उसका स्वामी ग्रह कमजोर हो जाए तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको पूरी सफलता नहीं मिल पाती जिसके आप वास्तव में अधिकारी होते हैं। मान लीजिए कि आपका लग्न धनु है। ऐसे में आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति किसी कारणवश कमजोर हो जाएं, जैसे अंश बल से कम हो जाएं, सूर्य के बहुत पास होने से अस्त हो जाएं, शनि राहु केतु की अशुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाए, या फिर देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि में स्थित हो जाएं, तो इसका सीधा असर आपके पूरे जीवन पर देखने को मिलता है। जब लग्नेश कमजोर होता है तो क्या होता है? सबसे पहले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है, निर्णय लेने में दिक्कत आती है, मन में हमेशा असमंजस बना रहता है, स्वास्थ्य भी बार बार खराब होने लगता है, कोई न कोई बीमारी आपको परेशान करने लगती है। इतना ही नहीं, समाज में मान सम्मान कम हो जाता है, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, धन की प्राप्ति नहीं होती, धन में रुकावट आती है, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होते हैं, उनसे मानसिक तनाव बढ़ता है और परिवार में भी आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता या आपका सम्मान नहीं होता। कई बार व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए भी खुलकर खड़ा नहीं हो पाता और अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानने लगता है। यही कारण है कि ज्योतिष में रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। रत्न का उद्देश्य किसी चमत्कार से रातों रात जीवन बदल देना नहीं होता, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह कमजोर होते हैं और अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं, उन्हें बल प्रदान करना होता है। जब शुभ ग्रह मजबूत होते हैं तो अपनी पूरी क्षमता के साथ अच्छे परिणाम देने लगते हैं और जीवन में जो कमी महसूस हो रही होती है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। यही बात आपके पंचम भाव और नवम भाव पर भी लागू होती है। यदि पंचम भाव आपका कमजोर हो जाए तो शिक्षा में बाधा, बुद्धि खराब, संतान से परेशानी, निर्णय लेने में परेशानी, मानसिक स्थिरता आपकी प्रभावित होती है, प्रेम विवाह नहीं हो पाता या तो प्रेम आपका सफल नहीं हो पाता। वहीं यदि नवम भाव आपका कमज़ोर हो जाए, उसका स्वामी कमज़ोर हो जाए, तो भाग्य का साथ नहीं मिलता, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, जीवन में बार बार बाधाएं और रुकावटें आने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अभिनेता और कई सफल लोगों के हाथों में कोई न कोई रत्न, 1 या 2 रत्न अवश्य होता है। ऐसा केवल कोई शौक के लिए धारण नहीं करता, इसके पीछे ज्योतिष का एक विशेष महत्व है। इन बड़े लोगों के पास अक्सर इनके खुद के निजी ज्योतिषी होते हैं जो समय समय पर उनकी जन्म कुंडली देखकर यह सलाह देते रहते हैं कि कब कौन सा रत्न पहनना है और कब ये रत्न बदलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इसी कारण वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सही समय पर ले पाते हैं। इसलिए रत्नों को केवल साधारण पत्थर मान लेना उचित नहीं होगा। यदि ये केवल पत्थर होते तो इनकी कीमत इतनी अधिक नहीं होती। किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी विशेषता और दुर्लभता से तय किया जाता है। दुनिया के कुछ लोग गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही गलत हो जाए ऐसा कारण समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं असली रत्न की कीमत क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद हमें फ़ोन करेंगे कि इस रत्न की कीमत क्या है। तो यदि आप प्राकृतिक और अच्छी गुणवत्ता वाला रत्न खरीदना चाहते हैं तो सामान्यतः उसकी कीमत लगभग 1000 रुपये प्रति रत्ती या उससे अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप पुखराज लेना चाहते हैं 5 रत्ती का, तो उसकी कीमत लगभग 5000 या उससे अधिक हो सकती है। वहीं यदि आपका बजट कम है तो उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले उपरत्न की कीमत भी लगभग 500 रुपये प्रति रत्ती से शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि जहां असली रत्न कम वजन में भी प्रभावशाली माना जाता है, वहीं उसका उपरत्न सामान्यतः अधिक वजन, जैसे लगभग 10 रत्ती या उससे अधिक में पहनने की सलाह दी जाती है, तभी वो आपको सूट कर पाएगा। इसीलिए यदि बजट आपका है तो उपरत्न की बजाय अच्छा और प्राकृतिक रत्न धारण करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी की देखा देखी या बिना कुंडली दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए। यदि आप रत्न खरीदने पर 5000 या 10,000 या उससे अधिक
रुपए खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले 200-400 रुपए दे करके आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी को अवश्य दिखा लें, जिसे रत्नों के बारे में अच्छी जानकारी हो। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान समय में कौन से ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, तो हम कौन सा रत्न धारण करें। अब आपकी जन्म कुंडली में 3 रत्न बनते हैं, एक योगी रत्न है, यानी 4 रत्न टोटल हो रहे हैं। अब कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए ये आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि सारे रत्न तो आप पहन नहीं सकते, इतने पैसे तो है नहीं आपके पास। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाकर एक ही रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि गलत रत्न आप धारण कर लेते हैं तो केवल पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि कई बार जीवन में परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसलिए हमेशा सही सलाह लेकर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही रत्न धारण करें। अब बात करते हैं योगी रत्न के बारे में। दोस्तों, योगी रत्न एक ऐसा रत्न है जो योगी ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसे बनता है, कैसे देखा जाता है, तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का अंश, चंद्रमा का अंश देखकर जोड़ा जाता है। उसके बाद 360 डिग्री इसमें माइनस किया जाता है। उसके बाद जो शेष बचता है वही आपका योगी ग्रह या योगी रत्न बनता है। एक ही रत्न आप पूरे जीवन धारण कर सकते हैं और एक ही रत्न आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। ये एक ऐसा रत्न है जो आपकी पूरी जीवन की गाथा बदल सकता है और जो भी आपके मन में मनोकामना या इच्छा है उन सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। तो आप अपने योगी रत्न के बारे में अगर पता करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके हमसे भी पूछ सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आपके लग्न के अनुसार कौन से रत्न आपके लिए सबसे अच्छे बनते हैं। तो ज्योतिष में लग्न, पंचम और नवम भाव को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। अगर इन भावों के स्वामी ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, भाग्य, कैरियर, मान सम्मान और जीवन में आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके मिलते हैं। अगर ये ग्रह कमज़ोर हो जाएं तो इन्हीं क्षेत्रों में रुकावटें आने लगती है। तो आइए जानते हैं धनु लग्न के लिए कौन कौन से रत्न बनते हैं। सबसे पहले लग्नेश का रत्न आपके लिए बनता है जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका रत्न है पुखराज। दूसरा, पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, जिनका रत्न बनता है मूंगा। तीसरे, नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जिनका रत्न है माणिक्य। अब आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला रत्न है पुखराज, जो कि देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। धनु लग्न वालों के लिए पुखराज सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं। बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, समझदारी, धन, सम्मान, वैवाहिक जीवन और अच्छे निर्णय के ग्रह माने जाते हैं। अगर बृहस्पति मजबूत हों तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के कई अच्छे अवसर मिलने की मान्यता है। अगर किसी काम को शुरू करने में डर लगता है या खुद पर भरोसा कम है तो मजबूत बृहस्पति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है। पुखराज पहनने से सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। बृहस्पति मजबूत होने पर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जीवन के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ने की मान्यता है। साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, जिससे आप जीवन में हर एक काम कर पाते हैं। नौकरी, व्यापार और नए नए कामों में बहुत बढ़िया अवसर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लोग आपकी बातों और सलाह को महत्व देने लगते हैं, चाहे आपका घर हो, आपका परिवार हो, आस पड़ोस हो या आपका काम करने का जहाँ पे ऑफिस वर्क है, वहाँ भी लोग आपकी बातों को मानते हैं। बृहस्पति मजबूत होने पर परिवार में मेलजोल और सम्मान बना रहने की संभावना बढ़ जाती है। बात करें आपके दूसरे रत्न के बारे में जो मूंगा है, ये मंगल का रत्न है। धनु लग्न में पंचम भाव के स्वामी मंगल होते हैं। पंचम भाव पढ़ाई, बुद्धि, संतान, प्रेम, विवाह, आत्मबल और सही निर्णय का भाव माना जाता है। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मजबूत मंगल लाभकारी माना जाता है। मूंगा व्यक्ति को मुश्किल समय में भी डटकर आगे बढ़ने की ताकत देने वाला माना जाता है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, इसलिए मजबूत मंगल संतान से जुड़ी खुशियों में आपकी मदद करता है। पंचम भाव हमारे प्रेम और वैवाहिक जीवन का भी होता है, तो जो लोग प्रेम करते हैं और सफल नहीं हो पाते उन्हें मूंगा जरूर पहनना चाहिए। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी मूंगा रत्न बहुत ही लाभदायक साबित होता है। इसके साथ ही जो लोग पुलिस, खेल, इंजीनियरिंग, सेना, तकनीकी क्षेत्रों में मेहनत करने वाले लोगों के लिए मंगल बहुत शुभ ग्रह होता है। मंगल मजबूत होने पर व्यक्ति में जिम्मेदारी उठाने और नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। लगातार मेहनत करने वालों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको भी आपकी दशा मंगल की चल रही है तो आपको मूंगा अवश्य पहनना चाहिए। तीसरा रत्न आपके लिए बनता है माणिक्य। ये सूर्य का रत्न है। धनु लग्न में नवम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। नवम भाव हमारा भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, लंबी धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्रा और जीवन में मिलने वाले कई बड़े अवसरों का भाव होता है। अगर मेहनत के बाद भी आपका
काम बार बार रुक रहा हो, अटक जाता हो, तो मजबूत सूर्य भाग्य का साथ दिलाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। सूर्य को सम्मान और पहचान का ग्रह माना जाता है। इससे समाज में आपकी छवि बेहतर बनती है। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य मजबूत होना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य मजबूत होने पर पिता, गुरु, बड़े लोगों का मार्गदर्शन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करते हैं, विदेश जाने का योग बनता है। माणिक व्यक्ति को अपने फैसलों पर भरोसा रखने और आगे बढ़ने की हिम्मत देने वाला ग्रह माना जाता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलते हैं और पहचान बनने की संभावना बढ़ जाती है। जिसका सूर्य अच्छा होता है, सूर्य मजबूत होता है, वो व्यक्ति राजा के समान होता है और दूसरों पर आदेश देने वाला कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके तीनों रत्नों के बारे में कि कौन सा रत्न आपके लिए किस प्रकार का फल प्रदान कर सकता है। लेकिन योगी रत्न एक ऐसा रत्न है जो तीनों रत्नों को आपको पहनने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही रत्न आपके लिए काफ़ी होता है। ये आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके जान सकते हैं कि हमारे लिए योगी रत्न कौन सा रत्न है, उसे हमें कब पहनना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें।